आज पूरा दिन आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। एक अच्छा काम करने जा रहे हैं आप लोग सीखने का, और हर अच्छे काम को हम लोग ईश्वर को याद करते हुए करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ईश्वर वंदना करेंगे, और ईश्वर वंदना में माँ सरस्वती विद्या की माता उनको याद करेंगे। और सरस्वती माँ की वंदना लेकर आ रहे हैं हमारे संजय सर प्लीज। धन्यवाद सर। सभी बच्चे हाथ जोड़ करके सीधे लाइन बना करके ही खड़े हो जाए, और उस पर ब्रह्म परमेश्वर अर्थात माता सरस्वती की वंदना के लिए अर्थात उनके दिव्य प्रकाश दिव्य आलोक में आलोकित हो जाए। बिल्कुल ही कहीं पर भी हमारा मन दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। सिर्फ माँ भगवती के चरणों में ही तन मन धन सभी कुछ अर्पित करके सावधान मुद्रा में हाथ जोड़कर उनकी वंदना करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर का। और प्यारे बच्चों, हमने माँ सरस्वती को याद किया, अब ईश्वर को भी याद करते हैं। तो ईश्वर वंदना और ईश्वर वंदना लेकर आए हैं हमारे सुधीर सर के लिए जोरदार ताली। मेरे प्यारे बच्चों, सभी दिन चेतना सत्र होता है, लेकिन चेतना का अर्थ जो है तो आप लोग समझते नहीं होंगे, लेकिन आज मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। चेतना का मतलब होता है अंतर आत्मा को जगाना। आप जो है सो सभी मन को विचलित जो है आप उसको शांत करके सिर्फ ईश्वर ध्यान लगाना। हम जो है सो आगे आगे कर रहे हैं, या हम जैसे कर रहे हैं उसी लय में जो है सो आप लोगों को भी कहना है। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी मेरा सहयोग करेंगे और सीखेंगे भी। वेदी वेदिका है ये सब रचन, तेरा भक्त तुझी को बुला रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। मन पवित्र हो गया। इतनी अच्छी प्रार्थना, और वो भी सुधीर सर के लिए जोरदार। और इस प्रार्थना के बाद अब आज का सुविचार लेकर आ रहे हैं आप सबके प्यारे प्रीतम सर के लिए जोरदार तालियां। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world। अर्थात शिक्षा शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से आप दुनिया बदल सकते हैं। इतना अच्छा हथियार दिया प्रीतम सर ने आपको, आप दुनिया बदल सकते हैं। हथियार क्या है? शिक्षा। और शिक्षा के लिए तो आप आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब हम सबका सबसे बड़ा ग्रंथ जानते हैं कौन सा? भागवत गीता। सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान। बहुत अच्छे। और संविधान की आत्मा कही जाती है उसकी प्रस्तावना से ही पूरे संविधान का दर्शन हो जाता है। तो अब संविधान की प्रस्तावना का पाठ होगा, और प्रस्तावना का पाठ लेकर आ रहे हैं हमारे नजरुल सर के लिए जोरदार तालियां। अपना दाहिना आगे कर ले, प्रस्तावना का पाठ शुरू किया जाता है। हम भारत के लोग
बहुत बहुत धन्यवाद नजरुल सर का। इन्होंने हमें संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया और अब बारी है शिक्षक संदेश की। आप लोगों के दिमाग में ये कौन गया होगा कि कौन आने वाले हैं हमारे बीच। हर रोज शिक्षक संदेश लेकर जो आते हैं, कौन आने वाले हैं? कौन सा? शिव शंकर सर। तो शिव शंकर सर के लिए जोरदार तालियां। शिव शंकर सर से हम लोग सुनते हैं आज का शिक्षक संदेश। इस शुभ बेला में उपस्थित समस्त शिक्षिका महोदया एवं शिक्षक बंधु और मेरे प्यारे बच्चों, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। शिव शंकर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज शिक्षक संदेश लेकर आते हैं, आज भी आए और इतनी अच्छी बातें बताई आपको। जीके के प्रश्न भी बनते हैं। बहरहाल हम लोग चेतना सत्र को आगे बढ़ाएंगे और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर अब मेरा मन गाने का कर रहा है और गाते हैं गीत। और गीत में जो सबसे बड़ी गीत वो राष्ट्रीय गीत। तो अब राष्ट्रीय गीत गाएंगे हम सब मिलकर और इसको लीड करेंगे हमारे संतोष सर। संतोष सर का भी जोरदार तालियों से करना पेश करेंगे सर, प्लीज। धन्यवाद मंच उद्घोषक महोदय, यहाँ उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षक शिक्षिका महोदया, उपस्थित प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का हृदय से आभार। और अब हम लोग राष्ट्रीय गीत एक साथ वंदन करेंगे। सबसे पहले सावधान मुद्रा में आ जाए। सावधान मुद्रा में आ जाए, प्रारंभ करें। वंदे मातरम। शुक्रिया सर। अब राष्ट्रगीत गाकर मन और पवित्र हो गया। इसके बाद क्योंकि ये चेतना सत्र है, सीखने की शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, तो आज कुछ जीके के प्रश्न हैं जिनको लेकर आ रहे हैं दो सर, अशोक सर और अमरकांत सर। तो सबसे पहले अशोक सर से आग्रह है कि जीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएं, बताए जाएं। सर धन्यवाद सर। सभी बच्चों को चेतना सत्र में हार्दिक स्वागत। आज हम जीके प्रश्न में जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का, पिछले रोज राजकीय चिन्ह बताए थे, है ना, बिहार का। कल हो गया था, फिर करें। तो आज हम भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बताने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तिरंगा है। चलो धन्यवाद, आज इतना। और इसको हम फिर नेक्स्ट रोज पूछेंगे, है ना, तुम लोग को याद करके रखना है। आगे अमरकांत सर हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बता रहे थे, तब राष्ट्रीय महत्व और सांस्कृतिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा देश भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका चारों तरफ से प्रकृति सुरक्षा करता है। उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। हमारा देश भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम है, जिसका नाम है हिंद महासागर। समझ गए सब लोग? जी धन्यवाद। क्या बात है, गागर में सागर, इसी को बोलते हैं। भारत के 3 तरफ से सागर बताए हैं सर, और बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें बता गए। अमरकांत सर के लिए एक बार और जोरदार तालियां। आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, बहुत ताली बजवा रहे हैं। दरअसल बीच में तो एक्सरसाइज कर नहीं सकते हैं ना, ताली बजाएंगे तो गर्माहट आती रहेगी, इसीलिए बजवा रहे हैं। चलिए, ताली का दौर हुआ समाप्त और अब हम लोग बढ़ेंगे और आगे। और अब जो बारी है चेतना सत्र में, वो है जिसका इंतजार आपको हर दिन रहता है, समाचार वाचक। न्यूज लेकर आ रहे हैं
हमारे नीतीश सर के लिए जोरदार तालियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिसरिया न्यूज चैनल, जो न्यूज सबसे पहले आप तक और सटीक पहुंच रही है। अब हमारे संवाददाता नीतीश कुमार से समाचार सुनेंगे कुछ ही देर में। तो इन खबरों के साथ अब हमें दीजिए इजाजत और ताजा अपडेट के लिए चेतना सत्र में बने रहे। आज का दिन शुभ हो। थैंक यू। क्या अभी आप खबरीला से खबर सुन रहे थे विषय में। बच्चों, आज बहुत मजा आया चेतना सत्र में, और इस सब के कर्णधार रहे हैं हमारे HM आशीष सर। तो अब अंत में आशीष सर को हम यहाँ पर आग्रह करेंगे कि आए और 2 शब्द आपके लिए कहें। सर प्लीज वेलकम। धन्यवाद सर। सुप्रभात बच्चों। इस चेतना सत्र में उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा आभार, साथ ही शिक्षिका महोदय को मेरा आभार। प्रत्येक दिन हम लोग चेतना सत्र में कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा बदलाव करते आ रहे हैं। आज भी जो है ना थोड़ा जो है ना आप लोगों को दिखा जो बदलाव। हमारे शिक्षकों को टीम ने जो है ना प्रार्थना सत्र में भाग लिए, बहुत अच्छी तरीके से जो है ना प्रार्थना सत्र जो है ना संपन्न हुए। आप लोग जो है ना इसे जो है ना सीखे, इसी तरह से आप लोग को भी जो है अगले दिनों से जो है करना है।